हर साल की भांति इस साल भी दिल्ली के रानी बाग में धूमधाम से मनाई गई भगवान बलभद्र जयंती। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24। मैं हूं दीपक कुमार। आइकासा जयभद्र फाउंडेशन की ओर से रविवार दिनांक 12/9/2021 को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिव मंदिर राजधानी इनक्लेव रानी बाग प्रीतमपुरा में कलवार समुदाय के अग्रज बलभद्र जी और महाराज सहस्त्रनारायण अर्जुन जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम में दिल्ली, बिहार, झारखंड, नेपाल से आए कलवार समाज के लोग सहभागी हुए। मौके पर पूजा अर्चना के साथ कलवार समाज के लोगों ने अपने अपने विचार भी साझा किए। इस मौके पर आइका के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश कुमार ने अहम जानकारी देते हुए कहा कि कलवार समाज के 30 प्रतिभाशाली बच्चों को जयभद्र फाउंडेशन के द्वारा आईएएस और आईपीएस की निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें रहना, खाना, पीना, पढ़ाई सब मुफ्त रहेगा। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कलवार जाति का नाम दिल्ली सरकार के ओबीसी लिस्ट में जुड़ गया है, जो कि दिल्ली राज्य के ओबीसी की केंद्रीय सूची के क्रमांक संख्या 52 पर कलवार जाति का नाम अंकित है। इस मौके पर कलवार समाज के मीडिया बंधु के साथ साथ आए गणमान्य व्यक्ति को भी सम्मानित किया गया। जयभद्र फाउंडेशन के गौतम भगत ने कहा, भगवान बलभद्र श्री कृष्ण के अग्रज और हलदारी थे। उनकी जयंती भादो शुक्ल के अष्टमी को मनाई जाती है। साथ ही उन्होंने पूरे कलवार समाज को एक होने का भी आह्वान किया, जिससे समाज की ताकत और एकता को बल मिल सके। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कलवार समाज से आए गणमान्य व्यक्ति भारत सरकार के सागरमाला प्रोजेक्ट के सीएमडी आईएएस दिलीप कुमार, भारत सरकार पैनल के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राजीव रंजन राजेश, बिहार मैत्री संघ के डॉक्टर प्रदीप कुमार उर्फ भैया जी, आइका के पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश कुमार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आर.के. गुप्ता, मीडिया प्रभारी जॉय गुप्ता, साथ ही जयभद्र फाउंडेशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता, महासचिव गौतम भगत, कार्य अध्यक्ष रवि जायसवाल, कोषाध्यक्ष संजय भगत, साथ ही हमारे मित्र देश नेपाल से आए दिनेश प्रसाद, झारखंड से श्रीमती बीना प्रसाद, बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विकास सेवा संस्थान के मधुबाला के साथ कलवार समाज के और भी गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इसको जरूर इस्तेमाल करें। सनातन धर्म की जय होनी चाहिए। और ये जो हमारी जुबान पे चढ़ गई है भाषा, मुबारकबाद, और ये सब हम बहिष्कार नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी भाषा को तरजीह देंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे, सनातन धर्म को मजबूत करेंगे। दूसरा, मैं अपने बहन से विशेष आग्रह करूंगा कि देखिए, हम दे तभी सकते हैं कुछ, छोड़ने का हक हमें तभी है जब सब कुछ हमारे पास हो। अभी तो हम लोग खुद, हमारे ओम प्रकाश भाई ने तालिबान का जिक्र किया, तो पहले हम तालिबान से सब कुछ ले तो लें, हैं? उसके बाद अभी हमारे पास सिवा लेने के कुछ चारा नहीं है। अभी हमारे पास इतना पुरुषार्थ नहीं हुआ, बहुत ऊंचाई से हम गिरे हैं। हमारा सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र जो कभी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान, फारस तक था, तो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को, और जो वर्तमान पीढ़ी है उसमें इतनी प्रेरणा भर दें कि हम अपने सम्राट कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, हम इनको हमेशा अपने खून में शामिल करें, अपने वचनों में शामिल करें, मन, वचन, कर्म से बात किए। हमेशा से आपका जो सुझाव है प्रेरणास्पद रहा है, नई ऊर्जा भरने के लिए काफी रहता है। हमेशा बताते थे करिए, हमेशा करिए, बिना किसी लाभ लपेट का करिए, और ये परवाह मत करिए कौन आपकी निंदा कर रहे हैं, कौन आपकी शिकायत कर रहे हैं। आप ईमानदारी से काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कारवां जुड़ते रहिए। हमारे कुल देवता, हमारे बुजुर्ग ऐसा कहते हैं, तो अपने कुल देवता को नमस्कार करते हुए मैं 2-3 बात आपसे यहाँ शेयर करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम के लिए हमारे ओम प्रकाश जी और गौतम जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं इसलिए देना चाहता हूँ
कि इन लोगों से मेरी मुलाकात है। गौतम जी से मेरा बहुत पहले से है और हम लोग पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी से ये मेरी दूसरी मुलाकात है। इस कार्यक्रम को करने वाले सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे, कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, ऐसा प्रयास हम लोगों के द्वारा होना चाहिए। धन्यवाद राजेश सर, आपका प्यार और स्नेह हमेशा हम लोगों को मिलते रहता है और जब कभी ऑफिशियल वर्क से भी कहीं जाते हैं तो आप हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं, मनोबल को बढ़ाते रहते हैं। मैं इस कड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आइका के श्री कमलेश कुमार जी चाहूँगा कि आप आएँ और अपने उद्बोधन से हम लोगों को प्रेरित करें और जोरदार ताली हो जाए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आयकर के माननीय श्री कमलेश कुमार प्यार। धन्यवाद। कुछ भी बोलने के पहले मैं कुलदेवता द्वय श्री सहस्त्रार्जुन जी और श्री बलभद्र जी के चरणों में अपना आत्मीय श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। खुशी की बात है, बहुत छोटी नोटिस पर जितनी हमारी परमिशन हमें मिली थी, अनुमानित संख्या थी, उससे भी अधिक लोग उपस्थित हैं इस सभागार में। मैं इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने कुल देवता के पूजनोत्सव के अवसर पर यहाँ पधारे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अवतरण हुआ था और शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में कहीं न कहीं पूजा की जाती है, इसलिए इस पखवाड़े को पूजनोत्सव पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है। जन्मोत्सव तो उस दिन होता है जिस दिन जन्म होता है, लेकिन जन्म के उपलक्ष्य में जो हमें आनंद प्राप्त हुआ, उस आनंद की अनुभूति का वितरण या आपस में समावेशी तरीके से परिमार्जन जिस तरह से हम करते हैं, उस पखवाड़े को पूर्णोत्सव पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। ऑल इंडिया कलार एसोसिएशन आइका की स्थापना का कुछ मूल उद्देश्य था। उस मूल उद्देश्य में शिक्षा का विस्तार और शिक्षा का अपग्रेडेशन, एजुकेशन अपग्रेडेशन इन आवर सोसाइटी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज को जयभद्र फाउंडेशन ने स्वीकारा और एक सहयोगी संस्था जयभद्र फाउंडेशन के बैनर तले केवल शिक्षा एक सूत्री वाक्य लेकर आगे बढ़ रहे। इस सभागार में उपस्थित सभी स्वजातीय बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसी का नाम लेना और किसी का नाम न लेना अनुकूल नहीं होगा, इसलिए आप सभी जितने भी उपस्थित हैं और जो यहाँ उपस्थित नहीं हो सके हैं किसी कारण से, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ और उनको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। खुशी की बात है कि आज के इस कार्यक्रम में मीडिया जगत के कई लोग उपस्थित हैं। जनमत की पुकार के आर.के. जायसवाल जी, वारोस न्यूज के दीपक जी, आप लोग यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि कृपया आप मंच पर आ जाएं। आइका के आईटी संस्थापक श्री जॉय गुप्ता जी, जो अपनी वेबसाइट के माध्यम से स्वजातीय समाज में अलग जगा रहे हैं, आपसे आग्रह है कि आप लोग जो भी मीडिया जगत के जो भी लोग उपस्थित हैं वो मंच पर आ जाएं ताकि समाज आपसे परिचित हो सके। आर.के. जायसवाल जी, जॉय गुप्ता जी, 24 अच्छा वी न्यूज भी, 2 न्यूज है चैनल है इनके, वी न्यूज और भारत मीडिया जगत के जो भी नए आचार्य हैं, शास्त्री जी आप आए, गौतम भगत जी आप आए, इनका आप स्वागत करें। मीनू जायसवाल जी हैं, जायसवाल जागृति की संपादक हैं, आप भी मंच पर आ जाए। मीडिया जगत के जो भी लोग हैं, मीडिया जगत के जो भी लोग हैं, कृपया मंच पर आ जाए। और संजय भगत जी को आग्रह करता हूँ कि आप आए। आर.पी. चौधरी जी, आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आकर इन मीडिया जगत के मैं बताना चाहूंगा कि कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले, जब आइका की तालियों से स्वागत करें, आर.पी. चौधरी जी मंच पर आ जाए, कृपया स्वागत करें। 7-8 साल पहले जब आइका की स्थापना हुई थी तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य था, उस उद्देश्य में था कि हम अपने स्वजातीय समाज को संगठित करेंगे। स्वजातीय समाज कई हिस्सों में बटा हुआ है। उस
उस समाज को संगठित करने के लिए सबसे पहले हमने कहा कई से 3 पर आए, तो कलवार, कलाल, कलार 3 शब्द को लेकर, क्योंकि यही 3 शब्द मुख्य रूप से भारत सरकार के गजट में और प्रदेश सरकार के गजट में है। तो इन 3 शब्दों को मिलाकर संगठन बनाया गया। तो हमारा उद्देश्य था कि सबसे पहले हम 3 पर आ जाएं और 3 से फिर 1 पर चर्चा हो। कलवार, कलाल, कलार में जो सर्वग्राह्य हो, श्रीकांत जी इस कार्यक्रम के संयोजक श्री गौतम भगत जी का स्वागत करें। श्री गौतम भगत जी सुबह 5:30 बजे इस स्थान पर आ चुके हैं, सुबह 5, 5:30 बजे आ चुके हैं। और उस समय से और संजय भगत जी को आग्रह करूंगा कि आप श्रीकांत जी का स्वागत करें। कलवार, कलाल, कलार 3 शब्दों के बाद अब जातीय जनगणना होने की सुगबुगाहट चल रही है। संभावना है कि जातीय जनगणना होगी। यदि जातीय जनगणना होती है तो हम 3 शब्दों की जगह या कई उपजातियों की जगह, उपजातियां ब्याहू, जायसवाल, चौधरी, भगत, इस तरह के जितने शब्द हैं ये सारी उपजातियों के शब्द हैं। इसकी जगह आप केवल कलवार, कलाल या कलार लिखें। कलाल या कलार इसलिए बोल रहा हूँ कि राज्य सरकार के बजट में कलाल और कलार है, तो इसलिए आप केवल कलवार लिख देंगे तो राज्य सरकार के बजट और सेंट्रल बजट में जो कॉन्ट्राडिक्शन होगा उसके कारण हो सकता है कि आपको वो फायदा नहीं मिले। दिल्ली सरकार में कलवार जाति को आरक्षण प्राप्त नहीं था। 4-5 साल पहले हम लोगों ने यह प्रयास शुरू किया और 2019 में दिल्ली सरकार ने कलवार जाति को भी अपने आरक्षण सूची में शामिल कर लिया है। अब आप कलवार नाम से अपना जाति प्रमाण पत्र दिल्ली सरकार के द्वारा बनवा सकते हैं पूरे। तो अब आप जो मैं बता रहा था कि आइका का जो उद्देश्य था वह पहला उद्देश्य था कि कलवार शब्द को दिल्ली सरकार में आरक्षण सूची में डलवाया जाए, वो उद्देश्य हमारा पूरा हो चुका है। दूसरा उद्देश्य था कि हम अपने समाज को संगठित करें। पहले 3 पर आए, कलवार, कलाल और कलार, यहाँ तक हम आ चुके हैं। हमारा अगला कदम इस 3 शब्दों को मिलाकर 1 शब्द करने पर है, वह है कलवार। आप कर सकें। मैं जयभद्र फाउंडेशन के पूरी कार्यकारिणी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक हिमालय जैसा दिखने वाला दुरूह कार्य चुना है, IAS IPS पैदा करना। मैं पैदा करना सब इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कुछ लोग सेल्फ मोटिवेटेड होकर IAS और IPS की तैयारी करते हैं और सक्सेस होते हैं। जयभद्र फाउंडेशन ने मेरिट को आधार बनाया है कि मेरिट के आधार पर हम चुनेंगे, जयभद्र फाउंडेशन चुनेगा 25 से 30 छात्र छात्राओं को और उसको इस तरह की मोटिवेशन देगा, इस तरह की ट्रेनिंग देगा कि वो IAS IPS या UPSC का एग्जाम पास कर सके। तो इसके लिए भी मैं जयभद्र फाउंडेशन की समस्त कार्यकारिणी को और उनके द्वारा दिए गए इस हिमालय जैसी दिखने वाली कठोर प्रतिज्ञा के लिए भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप तालियों के साथ यह विश्वास दिलाएं कि आप इनके साथ हैं। कमजोर तालियां, कमजोर तालियां, कमजोर तालियां, एक बार जोर से तालियां। धन्यवाद। तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे विश्वास हुआ कि आप तन मन धन से जयभद्र फाउंडेशन को सहयोग करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।